किलो किलो मेथी अकेले ही खा जाएंगे जब इस तरीके से एकदम खस्ता करारा लेरदार चटपटा सा नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। इसे हमने हरा ताजी मेथी से बनाया है, बहुत ही बढ़िया और यम्मी बनेगा। एक बार इस तरीके से बनाकर देखें, घर में सभी को पसंद आएगा और ये बाहर के मिलने वाले समोसा कचौरी से भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए हमने ताज़ा हरी मेथी ली है। ये मैंने 2 मुट्ठी मेथी को अच्छे से पहले साफ करने के बाद आगे के जो पत्तियाँ होती हैं वो तोड़ ली हैं और इसके पीछे की डंडी है उन्हें हमने तोड़कर अलग कर दिया है। यहाँ पर अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद इसे हम बारीक बारीक काट लेंगे। तो यहाँ पर देखें, ज़्यादा मोटा मोटा नहीं काटना है, इस तरीके से हमें बारीक बारीक काट लेना है। यहाँ पर हम इसे गेहूं के आटे से बना रहे हैं, आप चाहें तो इसे मैदा से भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। साथ में ही हम यहाँ पर 2 चम्मच बेसन डाल देंगे, इससे टेस्ट जो है और भी बढ़ जाएगा। साथ में ही आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच ही मैंने यहाँ पर नमक डाला है, या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। साथ में ही हम यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे और 1 से 2 चम्मच यहाँ पर रिफाइंड तेल डाल लेंगे। डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब जो हमने मेथी को काट कर रखा है वो यहाँ पर डालकर अच्छे से पहले हमें ऐसे ही मिलाना है। पानी नहीं डालेंगे, पहले सूखे ही इस तरीके से मेथी को मिला लेंगे ताकि पता चल जाए पानी इसमें कितना लगेगा। तो यहाँ पर देखें, बस आटे के साथ मेथी को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका मीडियम सा आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। अगर आपके बच्चे मेथी खाने में आनाकानी करते हैं तो इस तरीके से इस नाश्ते को बना कर देंगे तो बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा शौक से खा लेंगे। तो यहाँ पर देखें, आटे को अच्छी तरीके से मैंने मल लिया है। अच्छा, आटे को पतला नहीं लगाएंगे, टाइट से ही लगाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आटा जो है वो मल कर तैयार कर लिया है। इसको हम ढककर साइड में छोड़ देते हैं और इसके लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक मिक्सी का जार लेंगे, इसके अंदर 1 चम्मच यहाँ पर साबुत धनिया डालेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। साथ में 1 चम्मच ही यहाँ पर सौंफ डाल देंगे, 4 से 5 कलियाँ लहसुन की डालेंगे और यहाँ पर 2 हरी मिर्च लेंगे, वो यहाँ पर डाल देंगे। छोटा सा टुकड़ा अदरक का लेंगे, वो भी डालकर अच्छे से हम इसका ढक्कन लगाएंगे। बिना पानी डाले ही इसका हम इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पर देखें, इससे ये दरदरा सा पीस कर तैयार है। इसको हम निकाल लेते हैं एक बर्तन के अंदर। यहाँ पर मैंने 3 उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को चाहें तो आप मैश भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से कद्दूकस कर लें। अब यहाँ पर गैस के ऊपर मैंने एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही तेल गर्म होगा, आधा चम्मच जीरा डालेंगे, थोड़ी सी यहाँ पर हींग डाल देंगे। जैसे ही जीरा चटकेगा, जो हमने हरी मिर्च अदरक लहसुन का पेस्ट बना कर रखा है वो यहाँ पर डाल देंगे और कुछ देर के लिए इसे चलाते हुए भून लेंगे जब तक इसका कच्चापन ना चला जाए। तो यहाँ पर देखें, सारी चीज़ें अच्छे से भून गई हैं। जो हमने आलू को कस कर रखा है वो यहाँ पर डाल देंगे। डालकर अच्छे से एक बार इसी तरीके से हम तेल के साथ इसे भून लेंगे आलूओं को भी। तो यहाँ पर देखें, बस 1 से 1.5 मिनट के लिए हमें भूनना है। अब यहाँ पर हम इसके अंदर मसाले डाल देते हैं। तो वही मसाले हमें डालने हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं। तो मैंने 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, साथ में आधा चम्मच ही लाल मिर्च का पाउडर लिया है और नमक डाल देंगे यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से, और आधा छोटी चम्मच हम यहाँ पर गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। चाहे तो आप यहाँ पर जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ें डालकर अच्छे से हमें फिर से मिक्स करनी है और 1 से 1.5 मिनट के लिए फिर से हमें आलू को भून लेना है। तो यहाँ पर देखें, अच्छी तरीके से मसाले जो हैं वो आलू के साथ भुन जाएंगे और इस आलू में से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तो यहाँ पर देखें, सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे बारीक कटा हुआ, और इसे भी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे एक प्लेट के अंदर निकाल कर हम ठंडा होने देंगे। इतने हमारा आलू का मसाला ठंडा होगा, इतने हमने जो आटा गूंद कर रखा है उसे 1 से 2 बार अच्छे से मुक्कियाँ मारकर सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें, मैंने इसे गैस का फ्लेम बंद कर इसे ठंडा होने के लिए निकाल कर छोड़ दिया है और जो आटा रखा है उसे भी हमने 1 से 2 बार इस तरीके से मसल लेंगे तो ये अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। और ये देखें, बढ़िया तरीके से मैंने इसमें मुक्कियाँ मार ली हैं। अब ये जो आटा है, इस आटे में से हम छोटी छोटी साइज़ की लोइयाँ तोड़ेंगे। अच्छा, लोइयाँ ज़्यादा बड़ी नहीं तोड़नी है, छोटी साइज़ की तोड़ेंगे। जितनी बड़ी हम पूरी बनाते हैं बस उससे थोड़ी सी बड़ी हमें इसकी लोई तोड़कर तैयार कर लेंगे। तो अच्छा, इतने आटे में से मेरी 6 से 7 लोइयाँ जो हैं वो बन जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने 6 लोइयाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। इन्हें हम सूखे आटे में लगाकर
बेलकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें सूखे आटे में लगाकर इस तरीके से हमें बेल लेना है। जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं बस उसी तरीके से सिंपल हमें बेलकर तैयार कर लेनी है। पहले हम सारी लोइयों से इसी तरीके से रोटी बेलकर तैयार कर लेंगे। रोटी को ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे, इस तरीके से ही एकदम बारीक बेलकर तैयार करेंगे जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने सारी लोइयों से इसी तरीके से रोटी को बेलकर तैयार कर लिया है। बहुत ही आसानी सा ये नाश्ता बन जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनेगा। तो यहाँ पर देखें मैंने सारी रोटियों को इसी तरीके से बेल लिया है। अब एक रोटी उठाएंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर चम्मच से तेल डाल देंगे, ऊपर से सूखा आटा डाल देंगे इस तरीके से, ताकि हमारे नाश्ते के अंदर बहुत सारी लेयर निकल कर आए। तो यहाँ पर देखें उस रोटी के ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे, फिर से वही करेंगे, थोड़ा सा तेल डालेंगे, अच्छे से फैला देंगे पूरी रोटी के ऊपर से खुसक आटा डालेंगे और जितनी भी रोटी हमने बनाकर रखी हैं इसी तरीके से एक के ऊपर एक लगाते जाएंगे। सारी रोटियों को हम इस तरीके से ही एक दूसरे से चिपका देंगे। अब यहाँ पर बेलन लेंगे और हल्के हाथ से बेलन को इस तरीके से घुमाते हुए चलाएंगे। इस तरीके से हमें इसे फिर हर से बेलकर पतला कर लेना है। तो यहाँ पर देखें मैंने फिर से इसकी बड़ी सी रोटी बेलकर तैयार कर ली है। ऊपर से थोड़ा सा तेल लगाएंगे और फिर से इसे इसके ऊपर थोड़ा सा खुशक आटा डालेंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से एक कोने को पकड़ेंगे और इसे घुमाते हुए इसका एक रोल बना लेंगे। तो यहाँ पर देखें हल्के से हाथ से इस तरीके से हमें सेट कर देना है, क्योंकि जब हम रोल बनाते हैं तो बीच में से मोटा हो जाता है। तो हल्के हाथ से इस तरीके से सेट करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, चारों तरफ से एकदम एक सा हो जाएगा। यहाँ पर हल्का सा हाथ से सेट करने के बाद एक चाकू लेंगे और इस तरीके से फिर से हम छोटे छोटे साइज की लोइयाँ कट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक साइज की हमें लोइयाँ काट लेनी है। बहुत ही आसान तरीके से ये नाश्ता बन जाता है। और ये देखें मैंने सारी लोइयाँ जो हैं वो काट ली हैं और ये देखें मैं आपको दिखाऊंगी एक लोई में कितनी सारी लेयर जो हैं वो निकल कर आई हैं। इस तरीके से नाश्ता बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनता है और बहुत सारी जो लेयर हैं वो निकल कर आती हैं। यहाँ पर एक लोई लेंगे और इसे फिर से हल्की सी खुशक आटे में लगाकर इसे फिर से बेलकर तैयार करेंगे। अब इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे, इस तरीके से बेलकर तैयार करेंगे जिस तरीके से हम पूरी बनाते हैं बस उसी तरीके से हमें इसे फिर से बेलकर तैयार कर लेनी है। यहाँ पर देखें मैंने एक को बेलकर तैयार कर लिया है। अब जो हमने आलू का मसाला तैयार कर कर रखा है उसमें से हम यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच आलू का मसाला लेंगे और बीच बीच इस रोटी के ऊपर रख देंगे। देखें इस तरीके से अच्छे से रख देना है। अब यहाँ पर एक कोने को उठाकर इस पे हम दूसरे कोने से अच्छे से चिपका देंगे। चाहें तो आप यहाँ पर पानी भी लगा सकते हैं ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, या फिर इस तरीके से अच्छे से चिपका सकते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने अच्छे से चिपका दिया है और यहाँ पर देखें कितनी सारी इसके अंदर जो हैं वो लेयर जो है निकल कर आएंगी जब हम इस नाश्ते को सेकेंगे। तो इसी तरीके से सारे नाश्ते को हमें बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देखें मैंने सारे नाश्ते को बना लिया है। गैस के ऊपर एक पैन में तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही तेल गर्म होगा बने हुए नाश्ते को हम एक एक कर कर इस पैन के अंदर डालते जाएंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर ही इस नाश्ते को सेकेंगे तो बहुत ही बढ़िया सिक कर आएगा। और तेल को ज़्यादा तेज़ गरम भी नहीं करना है, अगर तेल को ज़्यादा तेज़ गरम कर लेंगे तो नाश्ता जो है डालते ही कलर चेंज कर लेगा और इतने अच्छी तरीके से ना ही लेयर निकल कर आएंगी और ना ही नाश्ता जो है अच्छी तरीके से सिकेगा। तो यहाँ पर देखें तेल को पहले मीडियम ही गरम करेंगे और मीडियम तेल गैस पर ही इस नाश्ते को हम सेकेंगे। तो यहाँ पर देखें जो हमने पहले नाश्ता डाला है उसे हम इस तरीके से पलट देंगे और बाकी को भी इसी तरीके से सीखने देंगे। तो यहाँ पर देखें जो जो हमने डाला है वो एक तरफ से पहले जो डाला है वो एक तरफ से सीख गया है और इसी तरीके से हमें सारे नाश्ते को सेक लेना है हल्का हल्का सा कलर आने तक। और फिर इसे दोनों तरफ से अच्छी तरीके से बढ़िया सा कलर आने तक हमें सेक लेना है। तो यहाँ पर देखें बहुत ही जल्दी से ये नाश्ता जो है सिक जाता है, इसे सिकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ये बहुत ही बढ़िया बनता है। तो अगर आपको आज की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पर देखें बस अच्छा सा कलर आ गया है। थोड़ी देर के लिए गैस का फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम कर दिया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर भी अच्छी तरीके से सेक लिया है ताकि ये अच्छी तरीके से अंदर तक सिक जाए, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो यहाँ पर अच्छा सा कलर भी आ गया है और अंदर तक अच्छी तरीके से सिक भी गए हैं। इसको हम बाहर निकाल लेते हैं।
आप इस नाश्ते को चाय के साथ या हरी चटनी, केचप किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है, तो एक बार बनाकर देखें, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मिलते हैं किसी एक और नई रेसिपी के साथ।